Okay, construction management, 2 to 3 marks for it. Construction management, 2 to 3 marks. Forget, guys. Okay. For GEAT, 6 to 8 marks. ESE, MPSC. 2 to 4 marks. Other exams. Fix, like BMC, PWD and all. Okay, ये भी फिक्स. तो इसलिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को ही मैं क्या बोल सकता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बोल सकता. कंस्ट्रक्शन, एक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन मैं देख रहा, दैट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आल्सो. ओके, सो इसमें कौन से की टर्म्स आ रहे हैं, विच आर द की टर्म्स? CPM and PERT. Types of construction project. Types of cost estimation. Cost. That is very important, cost estimation. Okay. For the construction management also and for the real life also. Okay. Tendering. And type of contracts. Tendering and type of contracts, that is theory for our GATE, but that is very important for the further life. And after the passing your degree, tendering and type of contracts, it's very important. अगर आप contractor के लिए जा रहे हो तो, okay. And cost estimation, it is very important. So अभी हम यानी ये पहले 3 points हम अभी देखने वाले हैं. First, CPM and PERT, PERT, ये हम देखने वाले हैं. Okay, so what is CPM and what is PERT? Network construction, that is CPM network. Network construction, CPM network. Okay. And PERT, PERT network, it is equals to project crashing and resource allocation. What is CPM? Critical path method. What is PERT, PERT?
program evaluation, and review technique. कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछा जाता है. सो प्लीज फुल फॉर्म बराबर रहने को ना. क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, PERT, P प्रोग्राम, E इवैल्यूएशन, R review, T technique. Okay, program evaluation and review technique, that is called CPM, critical path method. Okay, next important thing, schedule or scheduling. It deals with allocation of resource to various activities with respect to time. Resources, 4 M's. What are the resources? That is 4 M's. First, men, machine. मैन में मैन वुमेन दोनों आते हैं. हाँ, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ मैन ही बोलेंगे. मशीन्स, मटेरियल and money. Without the money, there is no project. That is resource. तो एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको क्या लगेंगे? आपको लोग लगेंगे. दैट इज मेन्स, मैन वुमन दोनों. मशीनरीज लगेंगी. ओके, मशीनरीज लगेंगी. मटेरियल लगेगा, सब मटेरियल लगेगा. मटेरियल के बाद मनी लगेगा. मटेरियल ये सबको लाने के लिए आपको क्या लगेगा? मनी लगेगा. दैट्स व्हाई रिसोर्सेज आर 4 M's. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज, तो ये इसका शेड्यूलिंग, यानी कब मेरे को कितने आदमी लगेंगे, कब मुझे कौन सी मशीनरी लगेंगी, कब मुझे कितना मटेरियल लगेगा, ये सबका मैनेजमेंट मैं कहां पे करूंगा? CPM पर ये इससे मैं करूंगा. ओके, या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के टूल्स से मैं करूंगा. ओके, तो उसका मैं एक शेड्यूलिंग बनाऊंगा. तो वो शेड्यूलिंग बनाने का काम मुझे ये दोनों देंगे, और बार चार्ट्स भी देंगे. जो बार चार्ट्स वगैरह आपको मैंने बोला है कि आप इसमें देखो करके, क्या मैं बुकलेट से आप गो थ्रू जाओ, तो वहां से भी आपको पता चलेगा. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड नेटवर्क से. ओके, नेटवर्क से आपको पता चलेगा कि कहाँ से कैसे जाना है. तो आपको एक नेटवर्क, आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से हम ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगे कि आज कौन सा मटेरियल है, क्या है, ये सब कुछ. और ये इंपॉर्टेंट है. थोड़ा भी बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर वाला, वी मस्ट डू दिस. अपने आपका बहुत टाइम बचेगा. टाइम बचना यानी मनी बचना. ओके, नेक्स्ट, resource are limited in nature. Hence,
ऑप्टिमम allocation is essential. ऑप्टिमम allocation is essential यानी क्या कि रिसोर्स मेरे पास बहुत बहुत कम है, मेरे पास वर्कर्स बहुत कम है, तो मुझे उसको बराबर जगह लगाना है। आज मेरे वर्कर्स, इतने सारे वर्कर्स मैं यहाँ पे लगा दिए तो मेरा इतनी इतनी क्वांटिटी मेरा कंक्रीटिंग होने को ना, या फिर मेरी जो भी वर्क है वो होने को ना, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपको आप ऑप्टिमाइज करोगे लोकेशन, लोकेशन करोगे कि जहाँ पे आपको वो मटेरियल यूज करना है, जहाँ पे आपको मैन पावर उतना यूज करना है, उतना आउटपुट आपका निकलने को ना, तो वो आउटपुट निकलने के लिए आपको रिसर्च अलोकेशन यानी आपको ऑप्टिमम अलोकेशन आपको जरूरी है, इसेंशियल है। ओके, तो आप कर पाओगे। देन व्हाट इज प्रोजेक्ट? दैट इज शेड्यूलिंग। व्हाट इज प्रोजेक्ट? That are the small definitions that is not asked in GATE. This asked in ESC, MPSC, PWD. These are the exams. They definitely ask 4Ms. What is 4Ms? They ask. Okay. And they also ask what is project also. Okay. यानी वो आपके इसमें 2-3 लाइंस दे देंगे, असर्शन रीजनिंग दे देंगे, उससे इसे आपको पूछ लेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट करेक्ट। ओके, सो गाइस प्लीज लिख लो व्हाट इज प्रोजेक्ट, मैं लिख के दूंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम जा रहा, दैट्स व्हाई प्लीज लिख लो। अ टेम्पररी, लिख के दे दो, अ टेम्पररी एंडेवर, प्रत्यय। एंडेवर यानी क्या मराठी में आप बोल सकते हो? प्रयत्न, प्रयत्न, टेम्पररी प्रयत्न। अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, फैसिलिटी, सर्विस। ओके, create unique product, facility, services, just like a metro project, just like a malls, just like a cinema houses, just like a restaurant, just like a bus stations, just like hospitals. These are the unique. These are the unique. Okay, so examples, examples guys. Metro rail, please. Metro rail, dam, power plant. Okay, just like a metro rail, dam, power plant, power plant, हॉस्पिटल्स बोल सकता मैं। न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में एक न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा, जस्ट लाइक अ बस स्टैंड ऑल्सो। आप अगर अभी देख रहे हो तो विदर्भ में अच्छे अच्छे बस स्टैंड अभी बन रहे हैं। ओके, मराठवाड़ा एंड विदर्भ नाउ इन डेवलपिंग, लास्ट 7 ईयर से अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिख रहा था, कोरोना की वजह से थोड़ा रुक गया है, लेकिन इधर अभी दिख रहा था। जैसे कि पुणे मुंबई के अपन अगर देखते तो वहां पे तो सभी अच्छा है, लेकिन इधर साइड जो भी है डेवलपमेंट अभी 7 ईयर से, लास्ट 7 ईयर से, 7 to 8 ईयर से अभी यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल रहा, दोनों गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ओके,
सो नेक्स्ट डीज के मेट्रो रेल, डैम, पावर प्लांट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो भी है, दैट आर द प्रोजेक्ट, दैट आर द प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस. थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा बोर होगा पहले पहला, यानी इतना पार्ट ये नहीं है, देन आपको थोड़ा समझने के लिए बेटर आएगा. तो दैट आर द की टर्म्स दैट इज इंपॉर्टेंट. सीपीएम पार्ट पहले स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है. पहले आपने सीपीएम पार्ट स्टार्ट कर दिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स. फर्स्ट, यूनिक. यूनिक नहीं रहेगा, कॉमन रहेगा, तो कोई आपके प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के लिए क्या बोलेगा, डायरेक्टली मैं उधर का इधर कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ऐसे ही रहेगा. ओके, यूनिकनेस रहा तो ही मैं प्लानिंग वगैरह सब कुछ करूंगा, प्लानिंग के हिसाब से मैं जाऊंगा. अगर यूनिकनेस नहीं है तो प्लानिंग तो पहले से ही होके रहेंगे, जो पहला प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसका ही कॉपी पेस्ट आप इधर कर लोगे, जैसे कि आप हाउसेस में करते हो. ओके, न्यूनेस और डिफरेंट फ्रॉम अदर. डिफरेंट फ्रॉम अदर. नो टू प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर इन ऑल अदर. वैसे सिविल इंजीनियरिंग में पूरे पूरे प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, डिजाइन कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर कॉपी पेस्ट हो सकता है. लेकिन वहां पे जो भी अवेलेबिलिटी है, जहां से मटेरियल आ रहा है, वो डिफरेंट रहेगा. आपका सॉइल कंडीशंस डिफरेंट रहेंगी, आपका वेदर कंडीशंस डिफरेंट रहेगा. तो ये जो भी डिफरेंट रहेगा, वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशंस, दिस आर द मेक्स प्रोजेक्ट इज डिफरेंट. भला ही आपका आपका ये सेम है, यानी आपका 3D आपने उधर का इधर कॉपी पेस्ट करके रखा है, लेकिन बाकी के जो भी पार्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं. जैसे अब कोई सेम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम सब्जेक्ट आपके कॉलेज में भी पढ़ा रहा है, सेम टॉपिक भी पढ़ा रहा है, लेकिन व्हाट आर द डिफरेंट, डिफरेंट इज दैट के आपकी, जैसी आप मुझे सुन रहे हो, तो मेरी टीचिंग की जो भी यूनिकनेस है उसके वजह से, और वहां के जो भी आपके कॉलेजेस में या फिर बाहर होगा उसके वजह से आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं बेस्ट पढ़ रहा, मेरे से भी बेस्ट वो पढ़ा सकता है. ओके, लेकिन द टेक्निक इज दैट, द टेक्निक इज डिफरेंट. तो वैसे ही अपने कंस्ट्रक्शन इसमें भी टेक्निक इज डिफरेंट. टेक्निक्स, जो भी टेक्निक रहती है वो टेक्निक डिफरेंट रहती है. जैसे कि आप, आपकी जनरेशन में अभी अगर आप देखोगे तो जिसके पास यूनिक बाइक रहती है उसके यूनिक बाइक, यूनिक कार, अभी हमारे जनरेशन में कार, यूनिक कार, और आपकी जनरेशन में यूनिक बाइक. यूनिक बाइक जिसके पास है, यूनिक मोबाइल जिसके पास है, उसके पास अपन अट्रैक्ट हो जाते हैं. गर्ल्स बॉयज दोनों भी, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा,
तो दैट इज यूनिकनेस। अरे इसके पास आईफोन है, आईफोन कौन सा है, तो जो भी है 11 वगैरह है, अट्रैक्ट, देख मेरे तो कैसी है क्या है, डायरेक्टली बाइक निंजा विंजा ला ली किसी ने, तो दैट इज यूनिकनेस, तो उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। ओके, दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट, यूनिकनेस वाला प्रोजेक्ट। ओके, तो सेम नहीं रहने को ना, न्यूनेस रहने को ना, डिफरेंट फ्रॉम अदर रहने को, सबसे पहली थिंग। ओके, एग्जाम्पल, दिल्ली मेट्रो रेल यूनिक है। क्यों यूनिक है? आधी से ज्यादा मेट्रो अंडरग्राउंड है। वर्सेस नागपुर मेट्रो रेल। नागपुर मेट्रो रेल क्या है? टोटली एलिवेटेड है, और एलिवेटेड होने के बाद भी मेट्रो के नीचे से हम जा सकते, दैट इज अ यूनिकनेस। नागपुर मेट्रो रेल डायरेक्टली आप कहां से जाते? आप एयरपोर्ट से जाते डायरेक्ट अजनी उतरते, उसके ऊपर से मेट्रो भी जाते, दैट इज अ यूनिकनेस। ओके, यूनिकनेस इन नागपुर, यूनिकनेस इन दिल्ली, अंडरग्राउंड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेट्रो इट इज अंडरग्राउंड। ओके, दैट इज द यूनिकनेस। सेकंड, set of interrelated activity, set of interrelated activities. What is activity? सबसे पहले sequential activity, example, plan, foundation, and then superstructure. पहले प्लानिंग करेंगे, देन फाउंडेशन लेइंग करेंगे, अपना ये डालेंगे, यानी क्या, लेआउट डालेंगे, एक्सकैवेशन करेंगे, एक्सकैवेशन करने के बाद पीसीसी भरेंगे, पीसीसी भरने के बाद अपन वही सुपर स्ट्रक्चर तक उसको फिल करेंगे, देन सुपर स्ट्रक्चर उठाएंगे। सो दैट इज सिक्वेंशियल, दैट इज एग्जांपल। देन पैरेलल। अब पैरेलल में मैं क्या कर सकता है, जैसे मैंने एक जगह एक्सकैवेशन किया, आज मैंने दो गड्ढे कर लिए, दो गड्ढे करने के बाद वहां पे मैंने पीसीसी कर दिया, उसके साथ मेरा दो एक्सकैवेशन फिर से सामने वाले एक्सकैवेशन मेरे हो रहा है, मेरा पीसीसी भी हो रहा है एक साथ, मेरा एक्सकैवेशन भी हो रहा है एक साथ, मैं पैरेलल कर सकता हूँ, पैरेलल। एग्जाम्पल, सिविल वर्क मेरा पैरेलल ही चलेगा, मेरी यहाँ की भी वॉल हो रही तो मेरी इधर की भी वॉल हो रही, पैरेलल वर्क मेरा चल रहा है। ओके, पैरेलल वर्क मेरा चल रहा है। मैकेनिकल फैब्रिकेशन वर्क पैरेलल में चलेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक का काम करेगा, प्लम्बिंग वाला प्लम्बिंग आके काम काम कर देगा, दोनों भी मैं पैरेलली चला सकता, एक रूम का प्लम्बिंग हो गया, वही रूम का इलेक्ट्रिक के लिए मैं डाल सकता। ओके, एंड कारपेंटरी वर्क, प्लाई बाय भी मैं बाद में लगा सकता, जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फैब्रिकेशन मेरा हो गया, प्लम्बिंग मेरा हो गया, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता था, कारपेंटरी वर्क को बुला सकता, भाई आ जा तू, मेरा सब लग गया है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, तो आके मेरे बॉक्सेस लगा दे, तो वो लगा सकता, तो दैट इज अ पैरेलल वर्क, दैट इज अ पैरेलल वर्क। ओके, आपको बोर नहीं हो रहा ना, समझ रहा है ना?
गाइस हाँ सर। प्लीज बता दो, नहीं तो ऐसी है, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, यानी जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स लेंगे अपन, लगे तो। जब तक थेरी है तब तक। थेरी के बाद न्यूमेरिकल्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बहुत है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपन इसके भी एक्सेल शीट्स बनाते हैं एक्चुअली, सीपीएम पॉड के, तो आपको एक्सेल शीट्स में भी मैं बता दूंगा कि हाउ द एक्चुअल वर्क गोइंग ऑन। ओके, दैट इज ये मैं सिखाऊंगा 6 PM वाले बैच में। ओके, ओके गाइस, व्हाट इज प्रीसीडिंग रिलेशनशिप? नेक्स्ट, सॉरी, वन मिनट। प्रीसीडेंस, रिलेशनशिप, प्रेसिडेंट रिलेशनशिप। सो प्रीडिसेसर है ना, प्रीवियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, प्रीडिसेसर यानी प्रीवियस, सक्सेसर यानी नेक्स्ट। आप आपके स्टडी का भी टाइम टेबल इसी तरह कर सकते हैं, पैरेलली आप क्या करोगे, किस तरह करोगे, आप एक एक्सेल शीट आपकी स्टडी के भी आप बना सकते हैं। ओके, यानी आप गेट के लिए टारगेट कितना है, आवर्स कितने बचे हैं, इसके हिसाब से कितना टाइम किसको देना पड़ेगा, ये भी आप इससे कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल अपन लेंगे। ओके, तो आपको भी पता चलेगा। और यू आर द मोस्ट लकी बैच because of you have a lot of time to study git, because of next sem is also online. ओके, also online। और जॉब, यानी इसके बाद भी आपको जॉब मिलेगा कि क्या, गवर्नमेंट, यानी जब आपका डिग्री हो जाएगा, डिग्री 10 पॉइंटर की डिग्री मिलेंगी, उसके बाद भी आपको जॉब मिलेगा? नो चांस, बिकॉज ऑफ यू आर द कोविड पास आउट। तो कोविड पास आउट को वो क्या करेंगे, उसके लिए एग्जाम्स लेंगे। और एग्जाम्स कौन से लेंगे कि जो भी आपके अभी सेम है, यानी जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज आपको रहने को। तो बेसिक नॉलेज आपको कब रहेगा, जब आप गेट का प्रिपरेशन करोगे या फिर बाकी आप साइट्स पे वगैरह जाओगे, तब आपको एक बेसिक बेसिक नॉलेज आपको रहेगा। तो साइट्स पे अगर आप नहीं गए, आपने अगर गेट का भी प्रिपरेशन किया, तो भी आपको बेसिक पूरा नॉलेज रहेगा। सो इट इज मस्ट फॉर योर बैच। लेकिन मैक्सिमम पीपल्स थिंक अबाउट दैट कि अरे गेट क्यों करेंगे भाई, मेरे को करना ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इंजीनियरिंग इससे मुझे सीखने को मिल रहा है। वो ये दो देख रहे हैं कि नहीं भाई क्यों करूंगा, मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे तो एमटेक करना ही नहीं है। एमटेक नहीं करना है, इट्स ओके, बट अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग सीखना है तो आपको गेट का वंस तो भी प्रिपरेशन करना जरूरी है। चलो छोड़ो, वो बात थी आपकी, बता दी। तो सक्सेसर क्या रहेगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो भी रहेगा वो सक्सेसर है। प्रीवियस वाला जो भी है, प्रीवियस वाले को अपन ने छोड़ दिया, दैट इज नथिंग बट प्रीडिसेसर। ओके, प्रीडिसेसर। नेक्स्ट, इफ ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, देखो गाइस, इफ ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, then the project is said to be completed, said to be
completed. Path. Set of sequential activities. Sequential यानी पहले प्लान, फाउंडेशन, प्लान, एक्सकैवेशन, देन पीसीसी, देन कॉलम, कॉलम खड़ा करूंगा मैं, देन प्लिन बीम, देन प्लिन बीम के बाद प्लिन स्लैब, प्लिन स्लैब के बाद अगेन कॉलम ऊपर करूंगा, सुपर स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज सिक्वेंशियल. तो ये पाथ रहेगा मेरा, पाथ ऑफ सेट ऑफ सिक्वेंशियल एक्टिविटीज. एक्टिविटी में मेरा क्या आ गया? पहला प्लान आ गया, दूसरा क्या आ गया? फाउंडेशन आ गया, तीसरा क्या आ गया? इरेक्टिंग सबस्ट्रक्चर. फाउंडेशन के बाद इरेक्टिंग सबस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर इरेक्ट हो गया मेरा अप टू प्लिन तक, बाद में इरेक्टिंग सुपर स्ट्रक्चर. तो दैट इज माय पाथ, दैट इज माय पाथ. ओके, देन क्रिटिकल पाथ, that is most important, path and critical path. Critical path. Okay, direct theory asks in MPSC, SSC, ESC. Direct theory asks, maybe gate also. Okay, maybe. अभी तक तो पूछा नहीं है, पूछ लिया तो पूछ सकता है 1 मार्क के लिए. Longest path in a project, in a project network. Longest path in a project network. Longest path in a project network. Okay, in a project network. Third, project construction. First it is cost, time, quality, fourth, scope, flexibility, okay. So for project construction, sorry, project construction nahi, sorry, project constrained, project constrained guys. Okay, project constrained. क्या क्या रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर? ओके, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स, कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी एंड स्कोप. स्कोप में फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल मैं जा सकता, कितना स्कोप है मेरे पास. सर एक बार क्रिटिकल पाथ रिपीट कर दो. हाँ, क्रिटिकल पाथ एक बार रिपीट कर दो. 1 minute. Critical path is a longest path in a network. यानी सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला पाथ, सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला पाथ यानी क्या है मेरा क्रिटिकल पाथ. तो मेरे पास 2-3 पाथ रहेंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता, कि मैं क्या कर सकता. मैं सबसे पहले एक्सकैवेशन में आपके कंस्ट्रक्शन के इसमें ही देता, कंस्ट्रक्शन के इसमें ही मैं एग्जांपल देता, जल्दी समझ जाएंगे आपने. ओके,
सबसे पहले मैंने प्लान बना दिया, प्लान बनाने के बाद मैंने एक्सकैवेशन कर लिया। अब मैंने एक्सकैवेशन कर लिया तो मैं सभी गड्ढे पहले एक्सकैवेशन करूंगा, बाद में मैं सभी गड्ढे में पीसीसी करूंगा, बाद में मैं सभी गड्ढे पे कॉलम खड़े करूंगा एक एक करके। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सभी गड्ढे का एक्सकैवेशन मुझे 2 दिन लगे, सभी गड्ढे के पीसीसी मुझे 1 दिन लगा, सभी गड्ढे में कॉलम मैं खड़े कर रहा मुझे 2 दिन लगे। कितने दिन हो गए? प्लान, आज मैंने प्लान बना दिया, 2 दिन में एक्सकैवेशन हुआ, 3 दिन हो गए, 1 दिन में पीसीसी हो गया, और फिर से 2 दिन, यानी 6 दिन हो गए मुझे कहां तक, कॉलम खड़े करने तक। अब मैं सिमिलर क्या करता देखो, पहले दिन में प्लान बना दिया, दूसरे दिन में मैंने एक्सकैवेशन किया, तीसरे दिन में मैंने एक्सकैवेशन के साथ पीसीसी भी किया, तो तीसरे दिन में मेरा एक्सकैवेशन पीसीसी दोनों इसमें चालू हुआ। चौथे दिन में मेरा एक्सकैवेशन पीसीसी कॉलम खड़े कर दिया मैंने, जहां पे भी पीसीसी हो गया वहां पे कॉलम खड़े कर दिया, और 5वें दिन में मैंने सभी कॉलम खड़े कर दिए, 1 दिन मेरा बच गया। तो मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा है, कि मैं क्रिटिकल पाथ मेरा कौन सा है कि मुझे 6 दिन जहां पे लगे थे, दैट इज माई क्रिटिकल पाथ, कि मुझे 6 दिन लग रहे हैं। कैसी, अगर मैं पूरा एक्सकवेशन कर रहा, देन पूरा पीसीसी कर रहा, देन उसके बाद मैं कॉलम खड़े कर रहा, तो मुझे 6 दिन लग रहे हैं। तो 6 दिन के लिए दैट इज माई क्रिटिकल पाथ। और सबसे पहले यानी अगर मैं पैरेलली चला तो मुझे टाइम कितना लग रहा, 5 दिन लग रहा है, तो मुझे 5 दिन यानी कम लग रहा है। सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे कहां पे लग रहा, 6 दिन के लिए लग रहा है, तो वो 6 दिन का टाइमिंग जो भी है दैट इज द क्रिटिकल पाथ। ओके, वो हम अगेन नेटवर्क डायग्राम में उसको अगेन फिर से देखेंगे। ओके, स्कोप, दैट इज कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी, उसके ऊपर स्कोप डिपेंड है। ओके, तो कैसी रहेगा, मिनिमम कॉस्ट लगने को, मिनिमम टाइम लगने को, मिनिमम टाइम गेट्स मिनिमम कॉस्ट, और डिजायर क्वालिटी रहने को, जो भी क्वालिटी का हम देने वाले हैं, M20 कंक्रीट देने वाले हैं तो M20 ही मिलने को ना, M15 नहीं मिलने को ना। मैक्सिमम स्कोप, मैक्सिमम स्कोप, मैक्सिमम स्कोप। ओके, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, डिजायर क्वालिटी, मैक्सिमम स्कोप। ओके, मैक्सिमम स्कोप, all three are controversial, कंट्रोवर्सी इसमें हो सकती है, कॉस्ट कम ज्यादा हो सकता है, क्वालिटी भी कम ज्यादा हो सकती है, टाइम भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर इसको हम बराबर किए, बराबर एक ही इसमें अपन ने लाया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, मिनिमम टाइम में अगर आपका हुआ तो कॉस्ट भी मिनिमम लगेगा, टाइम मिनिमम तो कॉस्ट मिनिमम, टाइम ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा। ओके, ओके गाइस, तो 1 मिनट। सो टाइम मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम, डिजायर क्वालिटी एंड मैक्सिमम स्कोप। तो गाइज हम यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अपन एक्टिविटी इवेंट वगैरह सब कुछ अपन देखेंगे। ओके, 1 मिनट।